अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो। ये तो आज रीवो कंपनी की ट्रेडमिल आई है जिसमें जो इशू आ रहा है वो पहला तो ये था कि E01 का एरर था और दूसरे नंबर पे E01 एरर के साथ साथ जैसे ही थोड़ी देर बाद हम प्लग इन कर रहे थे तो फ्यूज़ जो है वो बर्न आउट हो रहा था। तो इसमें चेक करने के बाद पता चला कि इसका IGBT शॉर्ट है। IGBT चेंज किया लेकिन स्टिल शॉर्टेज नहीं गई। अब वो शॉर्टेज अगर हम डायरेक्ट प्लग लगा के करते तो IGBT दोबारा से ख़राब हो जाना था। तो वो किस तरह से चेक करनी है कि जो मोटर वाले पॉइंट है, आपने मीटर को करना है कंटिन्यूटी के ऑप्शन पे और मोटर के पॉइंट पे आपने मीटर की प्रॉब्स लगानी है। अगर तो बीप आती है इसका मतलब अभी भी शॉर्टेज है। तो IGBT चेंज करने के बाद भी शॉर्टेज आ रही थी। उसके बाद चेक किया तो पता चला उसका डबल डायोड भी शॉर्ट है। अच्छा, डबल डायोड जो होता है वो कुछ केसेस में होता है कि आप ना भी लगाओ तो आपकी मोटर चल जाती है। तो इस केस में भी लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ इसीलिए होता है कि मोटर को या बेल्ट को आप हाथ से मूव करें तो रिवर्स वोल्टेज ना बोर्ड पे जाए। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये लगाना लाज़मी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ना लगाएँ, अगर नहीं मिलता मजबूरी है तो इसको आप उतार के भी चला सकते हैं। अच्छा, अभी शॉर्टेज का इश्यू तो हल हो गया। IGBT चेंज कर दिया, डबल डायोड उतार दिया। ये मेरे पास इधर रखा हुआ है, मैं बाद में लगा दूँगा, ये पड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी E01 का एरर आ रहा है, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। मीटर ऑन हो गया, इसको मैं करता हूँ। 3 to 1 होता है, रिले की आवाज़ आती है। ये आप लोग सुन सकते हैं कि रिले टिक कर रही है लेकिन आउटपुट पे कोई भी चीज़ नहीं चल रही। मैंने इस टाइम पे एक 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है लेकिन वो भी नहीं चल रहा, आप देख सकते हैं। और ये E1 का एरर आना शुरू हो गया। अब इसमें मसला क्या रह गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मसला इसका ये है कि जैसे रिले टिक करती है IGBT की, कलेक्टर पे ना वोल्टेज आते हैं ना ही आउटपुट पे आते हैं। उसकी वजह ये है कि जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है ये तो ओके है, इसकी आउटपुट साइड पे 220 वोल्ट आते हैं। लेकिन आगे ये जो रजिस्टर है 360 के का, जो डायोड से पॉजिटिव आउटपुट आ रही है उसको इनपुट दे रहा है कलेक्टर पे, ये खराब हो चुका हुआ है। ये 360 के का है लेकिन इसकी रेजिस्टेंस जो है वो करीबन 4 मेगा आ रही है। तो इस वजह से जो सारे वोल्टेज हैं इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं और इनपुट पे वोल्टेज नहीं जा रहे। E01 जो एरर है वो बेसिकली मोटर फेलियर का है कि मोटर आपकी चल नहीं रही। इसमें सेंसर लगा होता है, जैसे ही मोटर मूव करती है तो इसको सिग्नल मिलते हैं। तो वो कुछ टाइम वेट करता है, जैसे ही उसको सिग्नल नहीं मिलता तो E01 का एरर दे के रिले को स्टॉप करवा देता है। तो मसला इस रजिस्टर का है, ये रजिस्टर चेंज करेंगे तो हमारी जो मोटर है वो चल जाएगी और E01 का जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पुराना रजिस्टर उतार दिया और 360 का बना के लगा दिया क्योंकि आज फ्राइडे है और 360 का मेरे पास अभी पड़ा हुआ नहीं था। तो 300 के का ले लिया, एक 40 के का ले लिया। आर्जी तौर पे काम चलाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 360 के का यहाँ पे बना के लगा दिया। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, आप जो बल्ब है वो चलना स्टार्ट हो गया। अभी दोबारा से E01 का एरर आ जाएगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इधर सेंसर लगा होता है जो इसको पल्स देता है। अब इसको पल्स नहीं मिल रही तो मोटर ऑन होने के बाद दोबारा से यहाँ पे एरर E1 का आ गया। लेकिन हमारी मोटर जो है वो चल गई है। जैसे ही इस पर सेंसर लगेगा तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।